आज की जो क्लास है स्टूडेंट्स वो है हमारी सोडियम बोरोहाइड्राइड के ऊपर। सोडियम बोरोहाइड्राइड की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देख लिया था। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ज़्यादा रासायनिक चयनात्मकता दर्शाता है। मतलब ये क्या होता है, मोर कीमोसेलेक्टिव होता है। किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। दूसरा, ये भी क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड हैलाइड इमेन्स, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में। और ये किसको रिड्यूस नहीं करता? जैसे मान लो कोई एस्टर आ जाए, ठीक है, एसिड ग्रुप आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, साइनाइड आ जाए, इपोक्साइड आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, चाहे कॉन्जुगेटेड हो या अनकॉन्जुगेटेड हो, किसी भी स्थिति के अंदर ये इनका रिडक्शन नहीं करता। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर मान लो इस तरीके से भी दे रखा हो तो भी ये इसका रिडक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, मोर कीमोसेलेक्टिव। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या है, कर देता है, लेकिन ये नहीं करेगा। तो देखिए इसकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके। तो लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला एग्जाम्पल CHO COOET और यहाँ पे दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है, कार्बोनाइल। तो किसका करेगा? कार्बोनाइल का करेगा, इसका नहीं करेगा। तो अब हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट क्या बनना है। कन्वर्ट तो करता है एल्कोहल में ही, और ये यूं का यूं रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से रिएक्शन होगी हम अपने आप कर लेंगे। इसी तरीके से दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और यहाँ दे दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ये देखो डबल बॉन्ड का नहीं किया रिडक्शन, तो इसका कर दिया। इसी तरीके से अगर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO दे रखा है, ये रिएजेंट इस तरीके से यहाँ दे रखा है, तो ये बन जाएगा CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। देखिए नहीं किया, जबकि किसके साथ में है, कॉन्जुगेशन में भी है, कॉन्जुगेशन में है फिनाइल ग्रुप के साथ, फिर भी नहीं किया। और इसी तरीके से मान लो एक और दे रखा है, इम्पोर्टेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OET। अब देखिए, अब कार्बोनाइल कंपाउंड रेस्टर कंपाउंड की भी रिएक्शन है आपके सिलेबस में, तो उसी की इम्पोर्टेंस चल रही है। ये तो ये नहीं सोचना कि ये तो अपने सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में सब है, रिएजेंट रासायनिक अभिक्रिया में सब जगह काम आते हैं, इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। तो देखो अब यहाँ पे एस्टर का नहीं करता, इसका कर देगा। और कैसे कर देगा? CH3 आपको पता है इसको कीटोन को किस में कर देता है, एल्कोहल में। ये लो, और ये पड़ा रहेगा यूं कहीं। तो कितना इजी हो गया रिएक्शन करना, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसी तरीके से मान लो यूं आ जाए, ये लगा दिया साइनाइड, और ये इधर कार्बोनाइल। आपको पता है सेलेक्टिविटी का, कार्बोनाइल का करता है, साइनाइड का नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो CH2 CN ये पड़ा रहेगा यूं का यूं, और ये क्या बन गया है, लो। कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, कैसी भी रिएक्शन आपके सामने आएगी आप फटाफट कर लोगे। NO2 बेस, ये याद रखना है किसका नहीं करता रिडक्शन।
ले लो, ये NO2 यूँ का यूँ पड़ा रहेगा अनरिएक्टिव, और इसको कन्वर्ट कर दिया इसने एल्कोहल में। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये आ गया, कुछ भी मतलब कैसा भी सबस्ट्रेट हो आपके सामने, सॉरी ये मैंने यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जहाँ पे भी सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा तो ये लो Cl और इसको किस में कर दिया कन्वर्ट CH2OH में, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, कितना बड़ा रिएजेंट दिख रहा है आपको दिखने में, तो कुछ नहीं करना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड का नहीं करता, यूँ कहीं रह दिया, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, ये कर दिया CH2 और इसको भी किस में कर दिया कन्वर्ट एल्कोहल में CH3। ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया। और इसी तरीके से अगर मान लो RCOCl है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो एक बन गया RCH2OH। तो इस तरीके से अपने को ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि किस रिएजेंट से क्या बनता है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, तो उन एक्सेप्शनल केसों को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इसमें किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड की स्पेशल रिएक्शन हम देखेंगे जो बिल्कुल हटके होती हैं रिएक्शन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। ये एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा रखे हैं। अब मान लो यहाँ पे सिंपल सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लिख दिया, तब तो अपन क्या करते हैं, दोनों का ही रिडक्शन कर देंगे, इसका भी कर देंगे इसका भी कर देंगे। लेकिन मान लो इस तरीके से नहीं लिख के और साथ में क्या दे चाह रहा है वो कि एक ही ग्रुप का रिडक्शन हो, दूसरे वाले का नहीं हो। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट बना रखा हो, एक मिनट, ये प्रोडक्ट बना रखा है CH3 CHOH CH2 CH2 CHO। तो देखिए ये CHO यूँ का यूँ रख रखा है, सिर्फ इस ग्रुप का रिडक्शन किया गया है। तो यहाँ के पे क्या लेंगे हम, तब थोड़ी सी क्या दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, दो रिएजेंट याद रखने हैं आपको, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर सीरियम क्लोराइड के साथ में ले लेंगे CeCl3 CH3OH, और जो दूसरी जो स्टेप है वो है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वाला जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, ये होता है सेलेक्टिव फॉर कीटो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों दे रखे हैं, और ये रिएजेंट अपने पास में है, तो ये कीटो ग्रुप का रिडक्शन कर देगा, इसका नहीं करेगा। लेकिन अगर सिंपल सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेंगे तो आपको पता है दोनों का रिडक्शन कर देता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी। एक मैंने आपको बताया था कि एस्टर का भी रिडक्शन नहीं करता, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से कुछ आ जाए, ये क्या है एस्टर, आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, ये लो नो रिएक्शन। बट इस तरीके से अगर आपको कुछ दे दिया जाए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, और LiCl इन डाइग्लाइम, और LiCl की जगह पे AlCl3 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये फिर क्या कर देगा, CH2OH प्लस R डैश
OH, ये रिडक्शन कर देगा। RCH2OH बन जाएगा और R-OH बन जाएगा, मतलब एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब इनकी प्रेजेंस में लेते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और उस कंडीशन में क्या कर देता है, ये एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है और क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कीटो ग्रुप की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो वो कीटो ग्रुप का रिडक्शन करता है। ठीक है, तो ये होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोई डिफरेंट टाइप की और रिएक्शन लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।